स्वयं महाराज सत्य कह रहा है कि बहुत जन्मों तक इस मोह ने मुझे भी भरमाया है। हे सज्जनों, यह तो सद्गुरु की अपार करुणा है कि उन्होंने अब ज्ञान देकर मुक्त करा लिया। राग और द्वेष अविद्या के दो वरद पुत्र हैं जो बलपूर्वक सबको अपना दास बना लेते हैं। इन्हें सदा विषय की आशा लगी रहती है क्योंकि सभी के मन बुद्धि चित्त में इनका बसेरा है। उन राग द्वेष रूपी शत्रुओं का आप ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु के शरणागत होकर उन्हीं से नाश करा लें, अन्यथा आप भी भीष्म और द्रोण के समान तड़पते हुए मरेंगे, अंधे धृतराष्ट्र के समान हाय हाय करते रहेंगे। बाहर संसार में तो युद्ध हो ही रहा है, किंतु आपके हृदय के भीतर भी ऐसा ही युद्ध हो रहा है। यदि इन दोनों युद्धों को त्याग देते हैं तो सभी निश्चित ही आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। भले ही अपना घर सबको अत्यंत प्रिय लगता है, परंतु वह भी तो संग्राम भूमि ही है, जहां उन लोगों से लड़ झगड़ कर बहुत से लोग वन को भाग जाते हैं, किंतु पुनः किसी अज्ञात भय के कारण अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार दिन रात कलह होता रहता है। ऐसा भी होता है कि पत्नी अपने पति से शत्रु के समान व्यवहार करती है, सोचती है कि कब इस पिशाच से छुटकारा मिले। पति भी ऐसी स्त्री नहीं चाहता, मन ही मन कामना करता रहता है कि कब यह डाकिनी कहीं अन्यत्र चली जाए। वैसे ही पिता को पुत्र से तब वैर हो जाता है जब वह उससे गृह स्वामी का पद मांगता है। पुत्र को पिता स्वप्न में भी प्रिय नहीं लगता जब अपने कर्मों की दुहाई देते हुए कहता है कि नहीं देखते हो कि किस प्रकार लाकर खिला रहा हूं। अरे रात दिन करके मरे जा रहा हूं। अरे सठ, मेरे भाग्य से कब तक जियोगे। अरे निर्लज्ज, अभी भी तो चेत कर कुछ कर्म करो। भाई भाई में भी 2 दिन का ही दिखावे का प्रेम होता है। विवाह के उपरांत बाल बच्चों के बड़े होने पर वे अपनी अपनी रोटी अलग अलग सेकने लगते हैं। उसी प्रकार मित्रों की भी यही कहानी है। वे मैत्री धर्म की अपने मन से व्याख्या करके दिन रात झगड़ते झगड़ते बचते रहते हैं। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में प्रारब्ध अनुसार पूर्व जन्म के बहुत से वैरियों का जमघट लगा हुआ है, तो भी वे अभागे भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही पांडव और कौरव भी परस्पर दुखी होकर आहें भर रहे हैं। इसी प्रकार सभी परस्पर पशु पक्षियों की तरह लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसा करते युग युगांतर बीत जाते हैं। यह गृहस्थ आश्रम की कैसी झांकी है, इसको देखें। जहां रहना टेढ़ी खीर माना जाता है, दुर्योधन अपने पिता राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत प्रिय है, परंतु उसका व्यवहार उन्हें प्रिय नहीं है। उसी कारण वे दिन रात माथा पीटते रहते हैं तथा किम कर्तव्य विमूढ़ हो मन ही मन द्वंद्व में पड़े हुए मृत्यु तुल्य कष्ट उठाते रहते हैं। उसी प्रकार दुर्योधन भी पिता से नित्य लड़ता झगड़ता रहता है तथा उनसे मन ही मन बहुत ईर्ष्या करता रहता है। सच पूछा जाए तो वह पितामह भीष्म से मन ही मन बहुत डरता रहता है, अन्यथा वह कभी का अपने पिता को विष देकर मार दिया होता। उसकी मां गांधारी उसके व्यवहार से मन ही मन विकल होकर प्रार्थना करती रहती है कि हे प्रभु, ऐसे तन मन धन में आग लग जाए। राजा धृतराष्ट्र साध्वी गांधारी से बहुत चिढ़ते रहते हैं। जब वह सत्य कहती है तो वे अत्यंत पीड़ित हो उठते हैं। शकुनी और कर्ण मन ही मन एक दूसरे से कटते रहते हैं, मानो एक ही लोक के 2 इंद्र हों। इस प्रकार सभी मोह के वशीभूत होकर एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाते। जिस प्रकार वन पशु परस्पर चाटते चूटते दिन बिताते हैं, वैसे ही सभी लोग मात्र औपचारिकता वश झूठे ही गले मिलकर हाल चाल पूछकर समय व्यतीत करते रहते हैं। हाँ, महात्मा विदुर गृहस्थ आश्रम में
संतों के समान व्यवहार करते हुए निवास कर रहे हैं। जब उनकी बात को किसी ने अर्थात धृतराष्ट्र, दुर्योधन, द्रोणाचार्य एवं पितामह भीष्म आदि ने नहीं सुना तो वे प्रभु को हृदय में धारण कर वन चले गए। महाराज तो आप जैसे भक्तों से कहता है कि आप विदुर जैसा व्यवहार करते हैं, सबके बीच में रहें तथा भगवान को हृदय में धारण करके सबके हित की बात कहें। जब कोई न सुने तो आप संन्यास लेकर उन्हीं के जैसा कहीं अन्यत्र चले जाएं। महात्मा विदुर आपके लिए यही शिक्षा देकर गए हैं। महाराज आप सबसे पूछता है कि क्या आपके घर में ऐसा कलहमय वातावरण नहीं है? यदि है तो फिर आप उसकी चिकित्सा क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त इस जीवन में आपकी कौन बड़ी इच्छा है जिसके लिए सबके उत्पातों को सहन कर रहे हैं? जब सभी अपने पूर्व जन्म के वैर को ही साध रहे हैं, तब आप उन लोगों से दूर क्यों नहीं भाग जाते? हे भाइयों, आप सद्गुरु रूपी वैद्य की शरण में चले जाएं, जहां जाने से सर्वथा कल्याण ही होगा। हे साधकगण, एक कथा सुने और उससे प्रेरणा लेकर आप सच्चिदानंद भगवान के स्मरण में लग जाएं। मैंने एक परम बुद्धिमान भक्त को देखा जो निरंतर प्रभु के गुणगान में लगा रहता था। रास्ते में जाते हुए उसकी एक संत से भेंट हो गई। उस भक्त ने उन संत के कमलवत चरणों की बारंबार वंदना की। कुछ दूर तक सत्संग सुनते हुए गया। तब संत ने कहा कि तुम मेरे साथ बहुत दूर तक चले आए हो, अतः प्रसन्न मन से घर लौट जाओ। वहीं शुद्ध सच्चिदानंद घन अनंत परमात्मा का भजन करते रहो, जिसके ध्यान में सभी संत रमन करते रहते हैं। भक्त ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा कि हे प्रभु, घर, माता पिता और स्वजन मेरे कैसे हो सकते हैं? यदि आप मुझसे इस रहस्य को बता दें तो मैं अपने घर लौट जाऊं। हे प्रभु, मैं कौन हूं, किसी का पुत्र क्यों हूं तथा किस कारण से किसी का भाई हूं? किस प्रकार ये सब नाते संबंध बने हुए हैं? मैं किस नाते उनके पास जाऊं? ऐसा सोचते हुए मैं घर में रहकर खाता पीता तो हूं, किंतु शांति नहीं मिल रही है। वे सब सदा खाते पीते सोते हुए दिन व्यतीत कर रहे हैं। पता नहीं किन कर्मों का बोझ सिर पर ढो रहे हैं। एक मैं ही हर प्रकार से ऐसा दीनहीन हूं जो समस्त कार्य तो कर रहा हूं, किंतु हृदय में शांति नहीं है। सभी जानते हैं कि भोग क्षण भंगुर है, पाप रूप हैं और अंत काल तक रोग ही देते रहते हैं, तो भी वे मृग के द्वारा मृग मरीचिका में जल खोजने के समान सर्वत्र सुख खोजते रहते हैं तथा अंतिम समय में राजा नृग की दशा को प्राप्त हो जाते हैं। भले ही वे अपने को स्वतंत्र मान रहे हों, पर संत उन्हें परतंत्र ही जानते हैं। सभी जानते हैं कि यह सारा जगत माया का खेल ही है, फिर भी सिर पर नाना प्रकार के झंझट झमेले का बोझ ढोते हुए घूम रहे हैं। हे प्रभु, मैं आज तक इसका कारण नहीं जान पाया, इसी कारण अब तक दुखों में भटक रहा हूं। अतः हे कृपा के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, आप इसका समाधान कर मेरे दुखों का हरण करें। ऐसा सुनकर संत मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, हे तात, जब तुम्हारी ऐसी ही निर्मल बुद्धि है तो मेरे साथ वन को चलो। वहां कुछ काल के उपरांत इन सभी रहस्यों को जान जाओगे। वह भक्त ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके प्रसन्नता पूर्वक गुरु के पास रहने लगा। वह मन, वचन एवं कर्म से संत की सेवा शुश्रूषा करने लगा, जिससे उसे नित्य ही गूढ़ रहस्यों की अनुभूतियां होने लगी। वह नित्य ही ध्यान योग से ब्रह्म का ध्यान करने लगा, जिससे संशय शोक आदि का नाश होने लगा। उसके उपरांत उसे योग समाधि प्राप्त हो गई। फिर तो उसी सुख में उसका मन रमन करने लगा।
इस प्रकार 6 माह व्यतीत हो जाने पर माया ने विघ्न उपस्थित किया। जैसी की परंपरा है, हुआ ऐसे कि उस साधक का एक बड़ा भाई था जो तेज, प्रताप, शील तथा गुणों में बढ़ा चढ़ा था। वह धीर, वीर एवं धर्म के लिए मर मिटने वाला था। इसी कारण घर परिवार के साथ साथ सभी को प्राणों से भी प्रिय था। निद्रावस्था में ही वैरियों ने उसकी हत्या कर दी और वह सब कुछ छोड़कर देवलोक चला गया। यहाँ संत के पास रहने वाले साधक ने जब यह सुना तो उसकी बुद्धि मोह से अति व्याकुल हो गई, मानो किसी सर्प की मणि खो गई हो। अब वह जप तप योग सब भूल गया। उसकी ऐसी विकलता देखकर सद्गुरु मन ही मन हंस रहे थे। उन्होंने पूछा, अरे ऐसी क्या बात हो गई कि उदास रहते हो? जप तप योग आदि त्याग कर चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? अरे तुम्हारे समान वैराग्यवान तो कोई विरला ही होता है। फिर किस कारण से यह माया प्रकट हो गई है? शिष्य ने मुरझाए हुए मन से बताया, गुरुदेव, मेरे बड़े भाई मार डाले गए हैं। घर में मेरा मन मात्र उन्हीं से लगा था, किसी अन्य के प्रति अंश मात्र भी आसक्त नहीं था। मैंने माता पिता, स्त्री, पुत्र को कभी महत्व नहीं दिया। हृदय में केवल उन्हें ही विशेष महत्व देता रहा। उनका भी मुझ पर बड़ा विश्वास था। यही स्मरण कर मन उदास हो गया। हे प्रभु, वे कहाँ गए हैं? इस समय क्या कर रहे हैं? यह सब मुझे आप दिखा दें। महर्षि व्यास के समान आप उन्हें मेरे सामने लाकर मेरे संताप को दूर करें, जैसे उन्होंने महाभारत के युद्ध में मृत कुरु वंश की आत्माओं को पुनः दिखाकर सबका शोक संताप दूर कर दिया था। तब गुरुदेव ने उस भक्त से कहा कि क्या तुम अपने आप को जान गए हो जो आप भाई को जानने की इच्छा कर रहे हो? हे प्रिय, अपने प्रथम मिलन की बातें याद करो कि तुमने रास्ते में आते हुए मुझसे क्या क्या कहा था। अरे आज वह वैराग्य कहाँ चला गया? यह महामोह किस कारण से प्रकट हो गया? उस समय तो तुमने यह नहीं कहा था कि मेरा बड़ा भाई ही मुझे प्राणों से प्रिय है। जब तेरी ऐसी ही बुद्धि थी तो ब्रह्म, माया एवं स्वयं को जानने की प्रतिज्ञा क्यों की थी? तुम जप तप योग की भूमि में आए हो, जहां अलौकिक युद्ध कर रहे हो। एक तरफ माया में योद्धा हैं तो दूसरी तरफ तुम्हारा अब तक का ज्ञान है। अरे जो माया हृदय के भीतर वास करती है वही सगुण रूप धारण कर बाहर भी प्रवाहित होती रहती है। उसी माया का नाम माता पिता, पुत्र, भाई, हित, मित्र, धन तथा मान सम्मान है। ऐसा हृदय में जानकर इस आध्यात्मिक युद्ध में लगे रहो। इस समय भाई के प्रति होने वाले मोह को स्वीकार करना धर्म विरुद्ध है। जब चित्त अति निर्मल हो जाएगा तो यह अशुद्ध मोह स्वतः ही चला जाएगा।